तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वह बॉस मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अपना बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया होता है। जिस अटैक को अपनी ओर आते हुए देखकर वह अपनी आंखों को बंद कर लिया होता है और वह पूरी तरह से हार मान चुका होता है। लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए आ गए होते हैं और उस बॉस मॉन्स्टर को अपने एक ही वार में मार दिए होते हैं। और अब उसके आगे वेनजोंग हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि माय मैजेस्टी, मेरा नाम फैंग सैंग बुक में लिखा गया है और मेरी सोल उससे बंधी हुई है, इसलिए मुझे सेलेस्टियल रिलम में अपनी ड्यूटी को पूरा करना होगा। जिसके बाद जैंग कुई हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि माय मैजेस्टी, हम फैंग सैंग बैंग में फंसे हुए हैं। हम आशा करते हैं कि आप जल्दी ही इमोर्टैलिटी प्राप्त कर लें और हमारे लिए इन जंजीरों को तोड़ दें। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कह रहा होता है कि आप सभी लोग प्लीज उठ जाइए, मैं निश्चित रूप से अपने पूरे लगन से कल्टीवेट करूंगा। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं बाद में जनरल से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि वे मुझे डंजन क्लियर करने में मदद करें, जबकि मैं एंट्रेंस में खड़ा रहूंगा और बॉस के लगातार बढ़ते हुए एक्सपीरियंस का लाभ लूंगा। यह बहुत ही औसम है। जिसपे वेनजोंग हमारे मेन कैरेक्टर की मन की बात को सुन लेता है और वह उसे टोकते हुए कह रहा होता है कि माय मैजेस्टी, आप ऐसा मत सोचिए, कल्टीवेशन का पाथ लंबा है और उसे हमें स्टेप बाय स्टेप ही करना चाहिए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए उसे कह रहा होता है कि ठीक है, मैं तो बस यूं ही बोल रहा था, मैं तो सीरियसली कल्टीवेट करूंगा। जिसके बाद जैंग कुई हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि माय मैजेस्टी, हमें इन बचे हुए लोगों के साथ क्या करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि हमें इन माय मैजेस्टी की पहचान को उजागर होने से बचाने के लिए इन सभी को जान से मार देना चाहिए। जिसकी ऐसी बातों को सुनकर वह सभी लोग काफी ज्यादा डर गए होते हैं। जिसके बाद जिन चाओ डरते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि ल्यूलियन प्लीज हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं देखा। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अगर इन सभी लोगों की मेमोरी मिटाई जा सकती है तो इन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, बस उनकी मेमोरी मिटा दीजिए। अब जबकि मैं गेम द्वारा प्रतिबंधित हूँ, मैं अन्य प्लेयरों को नहीं मार सकता। अगर वेनजोंग और दूसरे लोग प्लेयरों को मारते हैं और यह बात फैंग सैंग बैंग को पता चल जाती है तो यह हमारे लिए मुसीबत ला सकती है। जिसके बाद वो तीनों हमारे मेन कैरेक्टर के आगे झुकते हुए उससे कह रहे होते कि माय मैजेस्टी, आप ही बहुत ही स्मार्ट है। जिसके बाद वेनजोंग अपनी तीसरी आंख को खोल लेता है और उसमें से एक गोल्डन लाइट उन सभी प्लेयरों के पास जाने लगती है और उन सभी प्लेयरों को काफी ज्यादा नींद आने लगती है। जिसके बाद वो सभी प्लेयर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है कि बीबो पॉइंट पर ल्यूलियन से मुठभेड़ करने वाले सभी प्लेयरों की मेमोरी मिटा दी गई है। जिसके बाद वो तीनों अपने अपने माउंट पर बैठकर वहां से जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कर रहे होते कि माय मैजेस्टी, जबकि यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो हम भी यहाँ से चलते हैं। आई होप आप अच्छे से कल्टीवेट करेंगे और जल्दी ही इमोर्टैलिटी प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कहकर वह तीनों वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर और उसका कजिन अपने हाथों को टकराते हुए उससे कह रहा होता है कि कजिन, अब जब तुम ठीक हो गए हो, तुम अपनी कल्टीवेशन को जारी रखने के लिए न्यूवी विलेज लौट सकते हो। मुझे अभी कुछ काम को निपटाने जाना है। जिसपे उसका कजिन उसको धन्यवाद करते हुए उससे कह रहा होता है कि कजिन, तुम्हारा थैंक यू, मैं आगे बढ़ने का अपना पूरा कोशिश करूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें किसी अलग जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस बॉस मॉन्स्टर 9 हेड वर्म का टोकन रखा हुआ होता है जो कि टूट गया होता है। जिसको देखकर एक लड़की काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि आखिरकार वो कौन है जिसने मेरे हस्बैंड को मारा है। और इस लड़की का नाम वैंग सेंग होता है और यह ल्यूआन सी माउंटेन और बीबो पॉइंट के ड्रैगन किंग वांग सेंग की बेटी और उस 9 हेड वर्म की वाइफ होती है। जिसके बाद वो वहाँ से गुस्से में निकलते हुए कह रही होती है कि एक बार जब मुझे सच्चाई का पता चल जाए, जिसके बाद मैं अपने हस्बैंड का बदला लूंगी। जिसने मेरे हस्बैंड को नुकसान पहुंचाया है, मैं उसे जान से मार डालूंगी। जिसके बाद सीन दोबारा से चेंज होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि मन ही मन सोच रहा होता है कि अरे नहीं, मैंने तो वेनजोंग और अन्य लोगों को सैंगोंग बाओ के बारे में बताना ही भूल गया। चलो इसे भूल जाओ, अगली बार जब मुझे उनसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा तो मैं इसके बारे में उनसे बात करूंगा। इस मुसीबत ने मुझे यह एहसास दिलाया है कि मुझे जल्दी से अपनी पावर को और बढ़ाना होगा। ऐसा कहकर वो अपने जेट सील की मदद से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद वो दरवाजा खोलते हुए कह रहा होता है कि मेरी प्यारी वाइफ, तुम्हारा किंग वापस आ गया है। जिसपे वह सभी बीस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर के आगे झुकते हुए उससे कह रही होती कि माय किंग, आपका स्वागत है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कह रहा होता है कि तुम सभी लोग खड़े हो जाओ और सूजाजी कहाँ पर है। जिसपे वो बीस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर को बता रही होती कि माय मैजेस्टी, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि वह इनर हॉल में दोनों कानों के एक्यूपंक्चर पॉइंट को गर्म करने के लिए ओरिजिनल लिक्विड तैयार कर रही है, इसलिए वह यहाँ पर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे माफ कर देंगे। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ल्यू तियान की ओर देखते हुए उससे कह रहा होता है कि न्यू तियान, चलो हम अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं जिसे हमने पिछली बार छोड़ दिया था। जिस बात को सुनकर न्यू तियान काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे पकड़ कर जल्दी से दौड़कर अपने रूम में चले जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। जिसपे न्यू तियान हमारे मेन कैरेक्टर से कर रही होती है कि माय मैजेस्टी, आप बहुत ही पावरफुल हैं। जिसके कुछ समय बाद हमें एक नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है, बधाई हो होस्ट, आपका आई और फिशेस रिफाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो गया है और आपने एलिमेंट्री लेवल का एक स्किल गोल्डन आई हासिल किया है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास ऐसी आंखें आ गई है जो सब कुछ देख सकता है। जिसके बाद वहाँ पर सूजादी आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कर रही होती है कि माय मैजेस्टी, आप फाइनली वापस आ गए, मैं बहुत समय से आपका इंतजार कर रही थी। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि सूजाजी मेरे लिए 9 ऑक्यूपेंट को स्टेबल करने में तुम्हारी मेहनत के लिए थैंक यू। वो ये कह ही रहा होता है तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे किसी को देखकर सूजाजी से कह रहा होता है कि सूजाजी आखिरकार तुम्हारे पीछे कौन है। जिसके बाद हमें सूजाजी के पीछे खड़ी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एक काफी खूबसूरत डीमन होती है और वह हमारे मेन कैरेक्टर से कर रही होती है कि माय मेजेस्टी मैं सुइनिंग हूँ। जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर ठरकी जैसा शकल बनाते हुए सूजाजी से कह रहा होता है कि सूजाजी आखिरकार ये कौन है। माय मेजेस्टी वह ईस्ट सी की आखिरी डीमन है। उसके ब्लड की फर्स्ट ड्रॉप में मैजिकल इफेक्ट है जिसे यूज करने से आपकी सुनने की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैंने आपके लिए उसे केयरफुली चुना है। ये अच्छा है लेकिन मैं उसके ब्लड के फर्स्ट ड्रॉप को कैसे निकालूंगा। जिसपे सूजाजी एक स्वॉर्ड और एक बोतल निकालते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को बता रही होती कि माय मेजेस्टी सुइनिंग की ब्लड की फर्स्ट ड्रॉप हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस है और हम उसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर सकते। इसे एक पेपर वेट और एक जेड बोतल का यूज करके निकालेंगे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सूजाजी की बातों को सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद सूजाजी हमारे मेन कैरेक्टर को शांत करते हुए उसे कह रही होती कि माय मेजेस्टी आप शांत हो जाइए। क्या आप खुद ही इसके ब्लड के फर्स्ट ड्रॉप को निकालने का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जिसके बाद सुइनिंग बेड पर काफी सेक्सी तरह से लेटते हुए मन ही मन सोच रही होती कि मैं एक छोटी सी डीमन हूँ। माय मेजेस्टी की सहायता करना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके ब्लड को निकालने के लिए तैयार होते हुए उससे कह रहा होता है कि तुम तैयार हो जाओ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जिसके बाद सुइनिंग दर्द में चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि माय मेजेस्टी यह बहुत ही दर्द कर रहा है। तुम शांत हो जाओ। तुम जितना ज्यादा हिलोगी वह उतनी ज्यादा दर्द करेगा इसलिए तुम हिलो मत। इसके बाद हमें सूजाजी को देखते हैं जो कि सुइनिंग को इतना ज्यादा चिल्लाते हुए देखकर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। जिसके बाद वह उसे मारते हुए उसे कह रही होती कि माय मेजेस्टी को सर्व करते समय तुम इतनी सी भी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसको इतने गुस्से में देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सूजाजी से कह रहा होता है कि सूजाजी प्लीज तुम उसे मत मारो। यह मेरी घटिया टेक्निक की गलती है जो उसको इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। जिसपे सुइनिंग हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि माय मेजेस्टी आपका धन्यवाद लेकिन यह मेरी गलती है मैं इसे सह लूंगी। तो ठीक है यह काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है तो इसे सह लेना। उसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके ब्लड के आखिरी ड्रॉप को भी निकाल लिया होता है और वह उसे अपने हाथों में पकड़ते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि यह सुइनिंग की लास्ट ड्रॉप है। जिसके बाद हमें सुइनिंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा थक गई होती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि सुइनिंग तुम्हारे मेहनत के लिए धन्यवाद। फ्यूचर में मैं तुमको एक अच्छा इनाम दूंगा। जिस बात को सुनकर सुइनिंग खुश होते हुए यह कह रही होती है क्या मुझे फ्यूचर में किंग के द्वारा कोई इनाम मिलेगा। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सूजाजी की ओर दौड़ कर जाते हुए उससे कह रहा होता है कि सूजाजी मैंने ओरिजिनल लिक्विड की आधी बोतल निकाल लिया है। जिसपे सूजाजी हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि माय किंग तो ठीक है अब आप यहाँ पर मेरी गोदी में सिर रखकर लेट जाइए। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके गोदी में सिर रखकर लेट जाता है। जिसके बाद सूजाजी हमारे मेन कैरेक्टर के कानों में उस लिक्विड को डालते हुए उससे कह रही होती है कि माय मेजेस्टी मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप तैयार रहिए। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर के कानों के अंदर उस लिक्विड को डालने लगती है। जिस चीज को फील करके हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं किसी फेरी लैंड में हूँ और मेरे कानों में हेवनली म्यूजिक गूंज रहा है। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक नोटिफिकेशन आता है बधाई हो होस्ट आपके कानों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और आपने एक बेसिक लेवल का स्किल क्लियर ऑडियंस प्राप्त किया है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सूजाजी से कह रहा होता है कि सूजाजी मेरे कानों का तो काम खत्म हो चुका है अब सिर्फ मेरे नाक बचा हुआ है अब तुम इसके लिए क्या करोगी। माय मेजेस्टी आप चिंता मत करिए उसका भी जुगाड़ हो गया है बस आप मेरे पीछे आइए। जिसके बाद सूजाजी हमारे मेन कैरेक्टर को अपने बाकी सिस्टरों के पास ले आती है और वह अपनी सिस्टरों से कह रही होती है कि सिस्टर क्या लिंग लोंग फ्रूट तैयार हो गया है। जिस पर वह उसे हाँ कह देती है। जिसके बाद वह उस लिंग लोंग फ्रूट को निकालने लगती है जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि क्या यही लिंग लोंग फ्रूट है जिसका यूज मेरे नाक को ट्रेन करने के लिए किया जाएगा। मुझे अच्छे से याद है कि दाजी ने मुझे पिछली बार बताया था कि इसका यूज करने से मेरी स्किल को सीखने की क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ा सकती है। मैं काफी ज्यादा उत्सुक हूँ कि यह मेरी लर्निंग स्किल को कितना ज्यादा बढ़ा सकती है। जिसपे वो बैगनी रंग वाली बिस्टिकल हमारे मेन कैरेक्टर को बता रही होती कि लिंग लोंग फ्रूट तभी अच्छे तरह से काम कर सकता है जब 7 ऑफिसर्स को ट्रेन किया गया हो। माय किंग तो प्लीज आप अपने नाक पर फोकस करिए और इस फ्रूट के स्मेल को सूंघिए। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस फ्रूट को सूंघते हुए कह रहा होता है कि इस फ्रूट की स्मेल ऐसी है जैसे कि मैं किसी समुद्र के बीच में खड़ा हुआ हूँ। वो ये कह ही रहा होता है तभी उसके आसपास की जगह अचानक से चेंज होने लगती है। जिसके बाद उसके आसपास काफी सारी गोल्डन बॉल आ जाती है। जिसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर से काफी ज्यादा लाइट निकलते हुए दिखाई देती है। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि बधाई हो आपने सक्सेसफुली 9 ऑफिसर्स को रिफाइन कर लिया है और आपने एक रियल स्किल ह्यूमन एम्परर लक को अनलॉक कर लिया है। यह स्किल आपको स्किल सीखने की क्षमता को 6 लेवल तक बढ़ा देती है। जिस चीज को देखकर हमारा
मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कह रहा होता है कि बहुत बढ़िया, मैं पहले अपने स्किल की लेवल को नहीं बढ़ा सकता था क्योंकि मेरे स्किल सीखने का लिमिट सिर्फ लेवल 4 तक ही था, लेकिन अब मैं अपनी सभी स्किल की लेवल को लेवल 4 तक आराम से बढ़ा सकता हूँ या फिर उससे भी ज्यादा। जिसके बाद वो तीनों बीस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर को जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर नीचे उतरते हुए उनसे कह रहा होता है कि तुम सभी लोग अब खड़े हो जाओ और तुम सभी के मेहनत के लिए धन्यवाद। मैं फ्यूचर में अपने पूरे लगन से ट्रेनिंग करूंगा और जल्द से जल्द तुम सभी को जीवन तोम से आजाद कर दूंगा। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।